जब मैं नहाकर बाथरूम से निकली तो बस तौलिए में लिपटी थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं पलटी पीछे यह सोचकर कि समीर होंगे, लेकिन वहां तो मेरे ससुर जी खड़े थे। वे मुझे हवस भरी नजरों से देख रहे थे। तभी अचानक मेरा नाम अनामिका है। मेरी उम्र 23 साल है। अभी 2 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी। शादी जैसे किसी सपने की तरह बीती थी। ढेर सारी रौनक, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी खुशी का माहौल, सब कुछ परफेक्ट। मेरे पति समीर एक आईटी कंपनी में काम करते थे। पढ़े लिखे, सादगी भरे और बेहद समझदार। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी किसी नई सुबह की तरह चमक उठी है। लेकिन किसे पता था कि इस नई सुबह के पीछे इतनी बड़ी अंधेरी रात छिपी है। शादी के अगले दिन सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। समीर देर रात तक दोस्तों के साथ बैठे थे, इसलिए गहरी नींद में थे। मैं धीरे से उठी और बाथरूम चली गई। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो बस तौलिए में लिपटी थी। बाल भीगे हुए थे और आंखों में थकान के साथ हल्की मुस्कान थी। मैंने सोचा समीर उठ गए होंगे, लेकिन वो अब भी सो रहे थे। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं पलटी ये सोचकर कि समीर होंगे, लेकिन वहां मेरे ससुर सुरेश चौहान खड़े थे। उनकी आंखें मेरी भीगी पीठ पर जम गईं। ऐसा लगा जैसे उनकी नजरें मेरी त्वचा को नोच रही हों। मैं सिहर गई, जम गई, शब्द जैसे गले में अटक गए। वो मुस्कुराए और बोले, बहू, इस घर में हर किसी का हक होता है। जब तक सबके टेस्ट ना हो, कैसे पता चलेगा कि तू कैसी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए कहा, पापा जी, ये गलत है। आप मेरे पिता जैसे हैं। उन्होंने दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी और धीमे कदमों से मेरी तरफ बढ़े। पिता जैसे? मैं वो मर्द हूं जो तेरे जिस्म को बहू की नजर से नहीं, औरत की नजर से देख रहा है। तू खुद जानती है कि तेरा ये भीगा बदन किसी को भी पागल कर सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने समीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फुसफुसाकर कहा, चुप रह। अगर उसने सुन लिया तो बदनाम तू होगी। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैं चीखी, लेकिन आवाज दीवारों में दबकर रह गई। उस रात के बाद मेरी रूह तक कांप गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कैसे बताती? कौन मानता कि बाप जैसे दिखने वाला इंसान अपनी ही बहू पर गंदी नजर डाल सकता है। अगले दिन समीर ऑफिस चले गए। मैं चुपचाप कमरे में बंद रही, लेकिन मेरी हालत देखकर मेरी सास शारदा देवी ने पूछा, बहू, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात को मैंने दरवाजे की कुंडी बंद कर ली, लेकिन आधी रात को दरवाजा खटखटाया गया। कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। बाहर से आवाज आई, मैं हूं पापा जी, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, जरा नीचे आ जा। मैं घबराई, लेकिन मां की तबीयत सोचकर दरवाजा खोल दिया। नीचे पहुंची तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैंने पूछा, मम्मी कहाँ है? वो हंसते हुए बोले, आज तेरी मम्मी नहीं, तू और मैं अकेले हैं। और तू खुद देख ले, तेरा जिस्म कैसे मुझे पुकार रहा है। मेरी रगों में खून जम गया। उन्होंने मेरी नाइटी का बटन खोलने की कोशिश की। मैंने हाथ झटकते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? वो हंसते हुए बोले, शर्म किस बात की? मैं इस घर का मर्द हूं और तू अब सिर्फ बहू नहीं, मेरी रखैल है। मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया और ऊपर भाग गई। समीर को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। अगले दिन जब समीर ऑफिस गए तो उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने मुझे धमकाया, अगर किसी से कुछ कहा तो तुझे ऐसे बदनाम कर दूंगा कि तेरे मायके वाले भी तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। ना खाना खा पाती, ना नींद आती। मेरी सास को शक हुआ। उन्होंने एक दिन चुपचाप मेरा पीछा किया और सब सुन लिया। सास फट पड़ी, हे भगवान, तू अपनी बहू की इज्जत से खेल रहा है। ससुर गरज कर बोले, चुप रह, नहीं तो तुझे भी इस घर से निकाल दूंगा। उसके बाद सास ने मौका देखकर मुझे थाने ले गईं। एफआईआर दर्ज हुई। घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और फिर जो मैंने सहा था उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। कैमरे में उनकी हरकतें साफ रिकॉर्ड हो गईं। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।
समीर को सब पता चला। वो टूट गए। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अनामिका, तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। आज तूने जो किया वो हर लड़की को करना चाहिए। कोर्ट में ससुर का वकील चिल्ला रहा था, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं, बहू खुद फंसा रही है, इसका चरित्र ठीक नहीं, शादी के बाद भी अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलती है। मैं चुप रही। फिर मेरे वकील ने सबूत पेश किए, सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड की गई आवाजें। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज ने फैसला सुनाया, सुरेश चौहान को 15 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। जब पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी नजरें झुकी नहीं। मैंने सिर ऊंचा करके कहा, तुमने मेरी इज्जत छीनी नहीं, मैंने अपनी आवाज से तुम्हें मिटा दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन मैंने एक सच सीखा, अगर लड़की चुप रहती है तो समाज उसे ही दोषी मानता है, लेकिन अगर आवाज उठाती है तो गुनहगार घुटनों पर आ जाता है। 2 साल बाद मैंने अपनी एनजीओ खोली, नारी आश्रय केंद्र, जहां हर वो लड़की आती है जिसने मेरी तरह चुप्पी सही थी, लेकिन अब बोलना सीख रही है। समीर ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमने दोबारा शादी की, एक नई शुरुआत, एक नए विश्वास के साथ। मेरी आवाज भारी है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा भारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।